किसान भाइयों, अगर आप मटर की फसल लगाते हो तो ये वीडियो आपके लिए अभी तक का सबसे बेस्ट रहेगा। देखिए, आप सभी को पता होगा कि पकाने वाली मटर मतलब दाल वाली मटर की वैरायटी अलग होती है और हरी मटर मतलब सब्जी वाली मटर की वैरायटी अलग होती है। तो आज की वीडियो में हम हरी या सब्जी वाली मटर के बारे में बात करेंगे कि मटर की बिजाई करते समय हमें कौन कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए और मटर का बीज उपचार के लिए कौन सा फफूंदनाशक लें और डीएपी या एनपीके की प्रति एकड़ मात्रा क्या रहेगी। इसके अलावा मटर का बीज प्रति एकड़ कितना डालना चाहिए, तो ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। मगर उससे पहले जो किसान वीर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बनी घंटी भी दबा दें ताकि हमारी कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, हमें उन्नत किस्मों का चुनाव करके मटर की बुआई करनी चाहिए और इसमें भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें हरी या सब्जी वाली मटर 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बुआई करनी चाहिए, जो 60 से 70 दिनों में खाने योग्य या फली देने लगती हैं, जैसे कि अर्किल, AP3, BL5, PSM3 आदि बीजों की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बेस्ट क्वालिटी बीज का चयन करना चाहिए, मतलब बीज का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मटर की फलियों की तुड़ाई के बाद हमें कौन सी फसल लेनी है। अगर मटर की फलियों की तुड़ाई के बाद हमें गेहूं की फसल लेनी है तो हमें 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में कम अवधि वाली किस्में जैसे कि BL5 या E6 किस्मों की बुआई करनी चाहिए। और अगर हमें मटर की फसल के बाद जैसे कि जहां पर चैनी या साठा धान लगाया जाता हो तो वहां पर हम AP3 या PSM3 की वैरायटी बो सकते हैं, क्योंकि ये किस्में अधिक पैदावार या हरी सब्जी मटर के लिए बहुत ही उपयुक्त है। और अगर हमें बहुत ज्यादा पैदावार चाहिए व 2 से 3 बार तुड़ाई योग्य किस्में चाहिए तो हम अर्किल मटर की वैरायटी की बुआई कर सकते हैं। और किसान भाइयों, मटर की फसल में कई तरह की बीमारियां आने की संभावना रहती है, इसलिए हमें बीज उपचार पर ध्यान देना चाहिए। और बीज उपचार के लिए कार्बेंडाजिम या टेबुकोनाजोल या और भी कई नई पीढ़ी की दवाएं आती हैं, जैसे कि सजेंटा कंपनी की डिविडेंट या बायर कंपनी की या BASF कंपनी की आदि दवाइयां आती हैं, जिससे हम मटर का बीज उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम सजेंटा कंपनी का डिविडेंट ले रहे हैं तो सबसे पहले मटर को किसी भी तरपेल पर बिछा के 100 से 200 ml पानी मटर पर छिड़क देना चाहिए व पानी को अच्छे से मिला लेना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे दवा के पाउडर को अच्छे से बीजों में मिला लें, जिससे समान रूप से दवा बीजों में चिपक जाए और 30 मिनट तक बीजों को सूखने दिया जाए, जिससे बीजों में दवा अच्छे से समा जाए। और उपचारित बीज की बुआई करते समय हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे कि BL3 या E6 वैरायटी बोनी हो तो हमें 90 से 100 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ डालना चाहिए। और अगर आप NPK 12-32-16 ले रहे हैं तो 50 से 70 kg प्रति एकड़ लेनी चाहिए। और अगर DAP 18-46-0 ले रहे हैं तो DAP की मात्रा 50 से 60 kg प्रति एकड़ देनी चाहिए। और साथ में 15 किलो MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास अलग से लेनी चाहिए, क्योंकि DAP में पोटास की मात्रा 0 होती है। इसके अलावा हम खेत में DAP को पहले भी डाल सकते हैं और बाद में बुआई कर सकते हैं, या फिर सुविधा हो तो सीड ड्रिल मशीन में डालकर भी बुआई कर सकते हैं। और अगर हम बुआई 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के आसपास करते हैं तो हमें 50 kg प्रति एकड़ NPK या DAP आखिरी जुताई के समय खेत में मिला देना चाहिए। और बाद में 25 से 30 kg प्रति एकड़ NPK या DAP सीड ड्रिल मशीन के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि इस समय बहुत अधिक गर्मी होने की वजह से 50 से 60 kg प्रति एकड़ DAP या NPK सीड ड्रिल मशीन द्वारा देते हैं तो बीज के संपर्क में आने के कारण व गर्मी के कारण बीज का जमाव प्रतिशत बहुत कम हो जाता है। इसलिए गर्मी के मौसम में उर्वरक बीज के आसपास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आज हम आखिरी जुताई से पहले माइक्रोराइजा फर्टिलाइजर भी ले रहे हैं, जिससे और भी अच्छी पैदावार मिल सके। इसके अलावा किसान भाइयों, बिजाई के 24 से 48 घंटे के बाद हमें पेंडीमेथिलिन 30% EC की स्प्रे कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का खरपतवार ना जमे। और पेंडीमेथिलिन की मात्रा रहेगी 1 से 1.25 लीटर प्रति एकड़ को 150 से 200 लीटर पानी के लिए प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा पानी होगा उतनी बढ़िया लेयर बनेगी, जिससे खरपतवार भी नहीं जमेंगे। तो किसान भाइयों, यही सब कुछ था कि मटर की बुआई करते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। धन्यवाद।